आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये तकरीबन हर घर के अंदर ही आलू गोश्त बनाया जाता है। हर एक का अपना तरीका अलग होता है। तो आज मैंने वही आलू गोश्त बनाया है जैसा मेरी अम्मी बनाया करती थी और घर में सभी को बहुत पसंद आता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने लिया है आधी प्याली ऑयल। आधी प्याली ऑयल के अंदर 2 मीडियम प्याज स्लाइस में कट करके ये डाल देना है। और डालने के बाद इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़े से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना ही पकाना होगा। और बस हल्का हल्का कलर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर क्या होता है कि प्याज आपकी गलती नहीं है और फिर नज़र आती है आलू गोश्त के अंदर। आप चलाते रहें, वरना कहीं से ज़्यादा कलर आ जाएगा, कहीं से कम। देखिए, प्याज को हमें इतना ही सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कलर नहीं लाना होगा। इसी वक्त डाल देंगे हम गोश्त। ये मैंने लिया है 500 ग्राम, हाफ़ केजी बीफ का गोश्त है। देखिए, गोश्त को हमें जब तक कलर चेंज ना हो, इसे थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मीडियम गैस के ऊपर अच्छे से भून लेना है। देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब इसी वक्त डाल देना है अदरक लहसुन। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, लहसुन अदरक के साथ भी हमने अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो इसी वक्त साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला लूँगी क्योंकि हमारे घर में आलू गोश्त में कोई भी साबित गरम मसाला नहीं खाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, और नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। 1 चुटकी मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर, क्योंकि हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। मसाले डाल के भी थोड़ा सा हम 2 मिनट करीब भून लेंगे। थोड़े से मसाले अगर आप भून लेते हैं तो इससे क्या स्मेल नहीं आती है, वरना क्या होता है जब आप आलू गोश्त बनाते हैं तो उसमें धनिए की स्मेल आती है, हल्दी की आती है, तो फिर ये स्मेल नहीं आती है। थोड़ा सा भून लें, जिस तरह से मैंने भुना है। अभी गोश्त के साथ थोड़ा सा मसाले को भून लिया और मैंने पेट के साथ और हड्डी के साथ ये गोश्त लिया है। तो इस तरह से ये आलू गोश्त बहुत अच्छा बनता है। कवर कर देना है और इसे बॉयल आने देंगे। देखिए, बॉयल आ गया है। इसी वक्त हम गैस को कर देंगे कम, मीडियम से थोड़ा कम कर दें और गोश्त को पकने दें जब तक कि ये गल ना जाए। देखिए, इसको गोश्त को गलने के अंदर तकरीबन 40 मिनट तो लगेंगे। देखिए, गोश्त को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए। गोश्त भी अच्छे से गल गया है और प्याज भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसलिए आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, फिर वो मेल्ट नहीं होती है। अब इसी वक्त डाल देंगे टमाटर। 2 मैंने मीडियम टमाटर लिए थे, जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इस तरह से क्या अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। गैस को कर देंगे मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ। टमाटर डाल के भी अच्छे से हमें इसको भून लेना है। और साथ ही डालेंगे हम दही, क्योंकि देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। तो आप चाहें तो टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो आप दही के साथ भी बना सकते हैं। यानी सिर्फ दही डाल दें, या फिर चाहें तो सिर्फ टमाटर डालें, या फिर मेरी तरह दोनों चीज़ें डाल दें। इससे क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अरोमा अच्छा आता है। तो 3 खाने के चम्मच हम दही भी डालेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है और अच्छे से मिक्स कर दें, वरना क्या दही फट जाता है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा आलू गोश्त में। दही डाल के भी मैंने अच्छे से चला लिया। बॉयल आ गए, कवर कर देंगे और बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे ताकि मसाला तले में लगे नहीं। देखिए, बीच बीच में मैं चलाती भी रही थी और देखिए मसाला हमारा भुनाई पर आ गया है। देखिए, इस वक्त ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। इसी वक्त डाल देंगे आलू। आलू मैंने लिए 2 मीडियम और इन्हें इस तरह से कट कर लिया है, और 4 मैंने लिए हरी मिर्चें। ये भी हम इसी वक्त डाल देंगे। मसाले के साथ थोड़ा इन्हें भी भून लेंगे। इस तरह से आलूओं में फ्लेवर अच्छा आता है और जल्दी गल भी जाते हैं। मैं हमेशा आलू गोश्त के अंदर हरी मिर्च डालती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालिए, मगर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए, आलू डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे। कम से कम अभी हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से भूनेंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने अच्छे से आलू डाल के भी भून लिया है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसी वक्त डाल देना है 1 खाने का चम्मच घी।
अगर आप थोड़ा सा इसमें घी डाल के अगर पकाते हैं, 1 खाने का चम्मच डाल दें, तो इससे क्या है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है आलू गोश्त के अंदर। या चाहें तो आप टोटल घी के साथ भी बना सकते हैं आलू गोश्त, या आधा घी और आधा ऑयल ले सकते हैं। देखिए 1 मिनट करीब मैंने घी डाल के भी पका लिया। अब डाल देंगे पानी आलूओं को गलाने के लिए। देखिए जितना आपको थिक रखना है, पतला रखना है, उसके मुताबिक आप पानी डाल दीजिए। कुछ लोगों को शोरवे वाला बहुत पतला आलू गोश्त पसंद होता है, कुछ लोगों को थोड़ा थिक पसंद होता है। तो मैं ना ज़्यादा थिक बनाऊंगी, ना ही ज़्यादा इसका पतला बनाऊंगी। थोड़ा पानी कम है, 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है। पहले इसमें बॉयल आने देंगे, जल्दी से बॉयल आ जाए इसके लिए आप कवर कर दें। देखिए मैंने कवर किया था तो देखिए बॉयल आ गया है। अब इसी वक्त हम इसे कवर करके गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इसे पकने देंगे 8 से 10 मिनट, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। आलू को चेक कर लेते हैं। आलूओं को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आलू अच्छे से गल चुके हैं और इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप पतली रखना चाहें तो आप शुरू में थोड़ा पानी, जब आलू डालें उसी वक्त आप पानी का इजाफा कर सकते हैं। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और हरा धनिया डाल देंगे। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। अक्सर हमारी माएँ आलू गोश्त बनाया करती थी, बहुत ही मज़ेदार बनता था। इसके साथ बचपन की यादें जुड़ी हुई सभी की होती हैं। आलू गोश्त माएँ बहुत अच्छा बनाती थी, माएँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। आज हम बनाते हैं, सबको पसंद आता है, मगर हमें वो जायका नहीं लगता है जो हमारी माएँ बनाती थी। मगर हमारे बच्चों को हमारा खाना बहुत पसंद आता है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि इसमें प्यार शामिल होता है।